आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नया इनकम टैक्स बिल आ गया है। अब क्या जीरो होगा इनकम टैक्स? जी नहीं, हो जाना चाहिए वैसे इनकम टैक्स जीरो या बहुत ही कम। अच्छी बात है, इस बार जो बजट आया मिडिल क्लास को काफी तोहफा दिया। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी एग्जेम्पशंस लेके आपका टैक्स जीरो ही हो जाएगा, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स बिल आया, हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अभी आने वाला है, अभी तो लंबा टाइम है ना। अभी तो इस साल तक आ जाएगा और हो सकता है अप्रूव भी हो जाए। बट ये जो इनकम टैक्स एक्ट है पिछले 50 साल वाला, इसको रिप्लेस करेगा। और काफ़ी इस पे बात भी हो रही थी कि अब बहुत टाइम हो गया है, निर्मला ताई कितना दो, तो इनकम टैक्स बोला कि अच्छा ये ला। वैसे निर्मला सीतारमण के फैन फॉलोइंग इतनी है नहीं, लोग उनसे बहुत सारे मीम चलते हैं आपको पता ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार निर्मला ताई ने अच्छा काम किया है, लेकिन उतना भी अच्छा काम नहीं किया। इनकम टैक्स जीरो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, सरकार की आधी से ज़्यादा कमाई इनकम टैक्स से ही हो रही है, ठीक है ना। तो सरकार इनकम टैक्स से बहुत कमा रही है और इनकम टैक्स बहुत कम लोग दे रहे हैं। जो समृद्ध है आप उनसे टैक्स लीजिए, सिंपल है। जो समृद्ध है, जो पैसे कमा रहे हैं, उनको कोई टैक्स लीजिए, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई ठेले वाला है, समोसे बेच रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में एक समोसे वाला है, वो मेरे ख्याल में दिन का कम से कम 8-9 लाख निकालता होगा, कम से कम। चलो इतना नहीं, 3-4 लाख मान लेते, लेकिन निकालता होगा, लाखों कमाता है। क्योंकि वो 50-60 समोसे बनाता है एक बार में। 15 रुपए के उसके समोसे हैं, 1 घंटे में बिकते हैं। और वो सुबह आता है 10 बजे तक, और भी बहुत सारी चीजें बनाता है, मिठाई की दुकान है, और वो शाम को रहता है 9-10 बजे तक, समझ लो। तो आप उसकी कमाई लगा लो। अब वो टैक्स नहीं देता, वो कोई इनकम टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो बाहर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो क्या इन लोगों पे नहीं गाज गिरनी चाहिए? बिल्कुल गिरनी चाहिए। जो टैक्स, जो समृद्ध है, आप उस पर टैक्स लीजिए, है ना। लेकिन हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जीरो तो नहीं होने वाला। या वो तो अभी फिलहाल बिल आएगा, टेबल किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट कमेटी में जाएगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी वापस भेजेगी कि इसमें देख लीजिए अमेंडमेंट करने हैं नहीं करने हैं। अमेंडमेंट होंगे तो किया जाएगा, उसके बाद फिर पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाएगा। यही हिसाब किताब है। बट चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिरकार न इनकम टैक्स में क्या क्या है। देखिए, अब देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है, और ये जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, प्रीलिम्स निकालना है, तो हम आपके लिए समाधान बैच लेके आए। ये क्रैश कोर्स और मेंटोरिंग प्रोग्राम है। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। फेज 1 जो कि 56 दिनों का चलेगा, जिसमें हम हाई प्रोबेबल टॉपिक्स बनाएंगे विद वीकली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। फेज 2, अब एक बार आपने पूरा रिवाइज कर लिया, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद हम आपके प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी तगड़े से, और सीसैट भी मिलेगा। फेज 3 में फाइनल रिवीजन होने वाला है करंट अफेयर्स के साथ। तो ये सब हम देंगे। हमारी फैकल्टी, स्टार फैकल्टी जिन्होंने अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं, मानसी मैम की अगर बात करते हैं, वो भी हमारे साथ है इस समय। तो बस आप आ जाइए, और उसके बाद 3 फेज में हम आपको यूपीएससी का एग्जाम, जो हमने बोला अगर आपने कर दिया तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, और एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस की जो तैयारी है और इंटरव्यू की तैयारी हम आपको फ्री में करवाएंगे, ठीक है ना। सो बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है। आमतौर पे कोर्स बड़ा महंगा होना चाहिए था, बट हमने सिर्फ और सिर्फ 3000 का ही रखा है, ठीक है ना। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि 21 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो जो नया इनकम टैक्स का बिल है 2024, अब वो किस पे फोकस करता है? सबसे पहले तो ये समझिए, वो फोकस करता है कि इनकम की डेफिनेशन क्या, उसको एक्सपैंड किया जाएगा। 622 पेज का है ये, ठीक है, 622 पेज का है। और उसके बाद नया कंसेप्ट जो टैक्स ईयर है, पहले असेसमेंट ईयर, इसको रिप्लेस किया जाएगा। अब असेसमेंट ईयर आपको पता ही, जिसमें असेस हो रहा है। जैसे अभी आप, ये 2025 चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप 2025 है ना, बट आप टैक्स 2024 का दोगे। 2025 में उसको असेस किया जाएगा, 2024 का लेकिन असेसमेंट ईयर है, तो उसको रिप्लेस करके वो टैक्स ईयर कर दिया जाएगा, ताकि कंफ्यूजन, बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है। तो इस बिल को अगर आप देखोगे तो कंफ्यूजन दूर करने वाला बिल है ना। अब देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करोगे कैसे चलेगा? लेकिन भाई निराशा हाथ लगी है। इनकम टैक्स को छेड़ने का नहीं, अपुन के कमाने का जरिया है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट नीचे जाता जा रहा है भाई, मार्केट नीचे जाता जा रहा है। ब्लड बात हो रहा है, कब उठेगा पता नहीं, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं। निर्मला सीतारमण जी को शायद नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि फॉरेन जो बाहर के निवेशकों से क्या लेना देना, हमारे जो देश के निवेशक हैं वो कमाल कर रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। रमण का भी नहीं रहा था। सो जो बिल है
वो बाकी सेक्शंस को कंसोलिडेट करता है ताकि क्रॉस रेफरेंस को खत्म किया जा सके। अब वही है कि क्रॉस रेफरेंस, जैसे एक क्लॉज यहां दिया, दूसरा क्लॉज पता नहीं कहां दिया है, तो ये रेफरेंसिंग इंसान अच्छा पन्ना पलटता हुआ रह जाता है, तो एक ही जगह यहां पे दे दिया है ताकि आसानी से चीजों को समझा जा सके। तो एक तरीके से जो टैक्स प्रोसेस है ना उसको आसान करेगा ये बिल, ठीक है ना। ये जब एक्ट बनेगा, अब इसमें कंप्लायंस की बात करें या पेनल्टीज की बात करें तो वो वही है, मतलब एज सच कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किया है। 622 पेज का ये लेजिस्लेशन है जो कि 1 अप्रैल अगले साल 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्ट में आएगा। तो क्या क्या इसमें बढ़िया बातें हैं, बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का वैसे ये आर्टिकल है, बता दूं, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है जिसमें आपकी शेयर्स आ गए, लैंड, बिल्डिंग, बुलियन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर्स और बाकी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है ना। अब ये सब देखिए डिजिटल एसेट क्या होते हैं, जो डिजिटली आपने लिया है ना। एसेट क्या है, जिसकी वैल्यू है, कोई इकोनॉमी वैल्यू है, सिंपल सी बात है ना, वही आपका एसेट है। जैसे ये पेन है, अब ये है तो ये पेन, लेकिन कल को ये पेन, हर कोई पेन खरीदने लग जाए तो ये पेन की कीमत बहुत ऊपर जाएगी, तो मेरे लिए तो एसेट हो गया ये, मैं बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, है ना। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। तो अब यही है, तो मेरी प्यारी बुलबुल जो है उसको बेचूंगा, पैसा आएगा। तो अब अगर मैं उसको डिजिटली खरीद रहा हूं, वर्चुअली खरीद रहा हूं, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया, सिंपल सी बात है ना। तो इन सब पे जो है ये प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, इट इज योर प्रॉपर्टी। तो कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट आपकी प्रॉपर्टी में आएगा और टैक्स दो। फिर उसके बाद जो भाई इस बार टीडीएस है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस कटता है इस बार। तो अच्छी बात है कि टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी, जो सीनियर सिटीजन से 1.5 से 2 लाख कर दिया, किराएदार की लिमिट वो डबल कर दी है 6 लाख के करीब। तो अच्छी बात है ये भाई। टीडीएस का देखो भाई क्या होता है कि अब जैसे कोई प्रॉपर्टी लोगे तो 50 लाख पे टीडीएस कटेगा, जैसे 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो टीडीएस कटता है। अब इसमें क्या होता है कि टीडीएस कटा आपका, अब जैसे हम लोग भी अपनी फैकल्टीज के टीडीएस काटते हैं, तो अब आप आईटीआर फाइल करोगे, वो आपका रिफंड हो जाता है अगर टैक्स नहीं बना। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपए है, अब 50,000 रुपए आपका टीडीएस बना, तो अगर मान लीजिए कि आपका 1 लाख टैक्स बन रहा है तो आपको 85, क्योंकि वो उसमें टैक्स से डिडक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बना तो वो आपका रिटर्न हो जाता है। आप समझ रहे हो, वो आईटीआर जब आप भरोगे, लेकिन ये टीडीएस प्रोसेस होता है भाई। आईटीआर भरने के लिए आपको सीए की जरूरत है, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर वेट करो। लोगों को ज्यादा इन हैंड पैसा पसंद है, तो अब इसमें टेबुलर फॉर्मेट में चीजें जो है वो दी होंगी, बहुत सारे प्रोविजंस, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। आसानी से आप देख सकते हो, एक ही जगह टेबल बनी होगी, सब कुछ दिख जाएगा आपका। क्योंकि पहले क्या था ना, अलग अलग जगह थी, तो इससे स्ट्रीमलाइन जो है वो नहीं हो रहा था। सिर्फ फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट्स वो भी आपको मिल जाएगा, असेसमेंट टाइम लिमिट्स, ये सारी चीजें जो है ये टेबुलर फॉर्मेट में आपको मिलेगी, बहुत सारे प्रोविजंस, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो। फिर भैया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, कोई भी डिस्प्यूट है क्या करें, तो अब ये पहले की तरह नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन और रीजंस क्या है। अब ये पहले क्या था, क्लैरिटी ही नहीं थी कि डीआरपी डायरेक्शंस क्या होंगे, ठीक है, टैक्स एक्सपर्ट्स का ये कहना है। लेकिन इस बार सीधा सीधा 3 चीजों पे ये खेल रहे हैं। सबसे पहले तो भैया डिटर्मिनेशन क्या है, जो रेजोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कैसे, क्या, किस चीज में, वेयर इज द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ, फिर डिसीजन, और उसके बाद रीजंस क्या है। तो सीधा सीधा यहां पे डायरेक्शंस दिए गए हैं डीआरपी को लेकर। ओके, ओल्ड टैक्स रिजीम डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली है। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बिल में ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो इसका मतलब ये चलेगी। हालांकि सरकार का बच्चा है, प्यारा मेरा बच्चा है बुढ़ो, तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो सरकार की लाडला बेटा है ना। और ये ओल्ड टैक्स बेटा, बूढ़े हो गए, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम बैठ के कोने में, तुम लेना समय रहना हो गया वो सरकार के लिए एक तरीके से, ठीक है ना, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है। लेकिन फिर भी उसको रखा हुआ है ना, उसको रखा हुआ है कि नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, देखिए न्यू टैक्स का सीधा सीधा मतलब है, अभी जो भी आपको एग्जेम्पशंस, जो भी आपको 12 लाख की लिमिट, वो न्यू टैक्स में दी है। सरकार चाहती है कि जनता न्यू टैक्स में शिफ्ट हो, सरकार इन्वेस्टमेंट आपसे, आपकी जेब से पैसे निकालना चाहती है, अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन 54A जिसमें एग्जेम्पशंस है फॉर कैपिटल गेन्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स प्रायर टू अप्रैल 1992, इसको हटा दिया गया है। ये नए बिल से हटा दिया गया है कि 1992 से पहले तक तुमने कोई भी कैपिटल गेन का ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, तो उस पर भी टैक्स लगना है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो सेक्शन 54E गया। उसके बाद टैक्स ईयर का नया कंसेप्ट जो कि हमने बताया, तो इनकम टैक्स जो है अब इट इज द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी एंड इनकम अर्न्ड इन द टैक्स ईयर, ठीक है ना। तो उस तरीके से टैक्स लगेगा जैसा कि हमने बताया अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है, यही चीज है। तो अभी इनकम टैक्स का कंसेप्ट जो है असेसमेंट ईयर है, लेकिन अब टैक्स ईयर पे पूरी की पूरी चीज आ जाएंगी। अब ये जो कॉपी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेज दी गई। और जैसा कि हमने बताया
कि इसको भेजा गया, अब ये जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी में, जैसे टेबल होगा, डिबेट्स होंगी इस पे, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बोलेगी अच्छा हाँ ये चेंज कर दीजिए, इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, फिर वो वापस आएगा और उसके बाद फिर इसको पास किया जाएगा, लेकिन आराम से ये पास हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी प्रेजेंटली जो पेजेस है वो 823 पेजेस है। अब जो नया बिल है उसमें 622 पेजेस है, तो लगभग 200 पेजेस कम है ना, 200 पेजेस कम है, तो रिड्यूस तो हुआ है। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो भी सेम है, ठीक है ना, वो भी सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है उसमें 536 क्लॉजेस हैं, नए बिल में ज्यादा क्लॉजेस है, ठीक है ना, नए बिल में ज्यादा क्लॉजेस है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, जो न्यू बिल में 536 क्लॉजेस है, 298 सेक्शंस ओल्ड बिल में है। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि नया बिल आ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है, क्लॉजेस ज्यादा है। अब देखिए वो तो जब प्रॉपर आएगा बिल तभी हमको पता चलेगा, और बाकी और भी चीजों को लेकर बहुत आसानी से एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं नए बिल से, ठीक है, और कुछ चीजों को ऐड किया गया, उसके सब सेक्शंस ऐड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक तरीके से जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई है, और सबसे बड़ी बात वही स्ट्रीमलाइन हो गया है, अलग अलग जगह पे देखने को जरूरत नहीं, तो मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसिंग देखने को मिलती थी पहले सेक्शंस और रूल्स में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था टैक्स पेयर को लेकर, टैक्स पेयर मतलब समझ नहीं पाता था। नए बिल में जो है, जो एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजंस हैं उसको रिड्यूस किया गया है, ठीक है ना, और जो रेफरेंस टू रूल्स और बाकी सेक्शंस को भी कर्टेल कर दिया गया है, यानी कि जो जरूरत है टैक्स पेयर के लिए, जिस चीज पर टैक्स देना बस उसी पे ही वो उसका ध्यान जाए, बाकी आलतू फालतू चीजों पे ध्यान जाए ना। तो इसकी वजह से एक सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप खुद भी मतलब टैक्स एक तरीके से समझ सकते हैं, भर सकते हैं, जो कि अभी तक थोड़ा सा मुश्किल था, राइट। तो सिंप्लीफाइड है एक तरीके से। और बाकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके लिए भी नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू, उसमें भी कुछ नए प्रोविजन जो है वो ऐड किए गए हैं। और बाकी वेल्थ टैक्स दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल, तो जो वेल्थ टैक्स उसको भी, क्योंकि अर्लियर रेफरेंसिंग जो थी वो उससे इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता था कि वेल्थ टैक्स है लेकिन किस चीज पे, लेकिन ये नए बिल में और आसान जो है चीजों को किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसमें देखा जाएगा कि जब कैबिनेट जो है वो लोकसभा में लेके आएगी, ठीक है, तो वो किस तरीके का अप्रोच होता है, सरकार और जो विपक्ष है वो क्या करता है। बट फिलहाल न्यू इनकम टैक्स बिल इज रेडी, और देखेंगे इससे पहले भी यूपीए सरकार ने लाने की कोशिश की थी, 2009 से कोशिश की थी, 2015 में लैप्स हो गया था, लेकिन अब फाइनली इसको लाया जा रहा है और आपको हम लेके आएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो बस आप कोर्स में अवेल करें, एनरोल करें, और जो भी आपको दिक्कत होगी या जो भी डाउट होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेंटोरिंग सेशन भी है इसमें। थैंक यू सो मच।